शामी साहब, असम्बली 8 अगस्त को तहलील होने का मामला था और फिर ये मिलिट्री ट्रायल केस का मामला था, उसको हमने डिस्कस किया है। परवेज़ खटक साहब का मैंने जिक्र किया था, वो तो कह रहे थे कि इलेक्शन की कई एक तारीखें हमें मिली थी लेकिन ख़ान साहब नहीं माने। तो गोया आपको लगता है कि कोई ज़िद हटदर्मी थी जिसकी वजह से वो नहीं माने? मान जाते तो हालात कुछ और होते ख़ान साहब के लिए? ज़रा रिपीट करें सवाल अपना। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर जो परवेज़ खटक साहब जो दावा कर रहे हैं कि कई बार हमें इलेक्शन की तारीख मिली थी लेकिन ख़ान साहब नहीं माने, तो अगर ये बात दुरुस्त ये है। बड़ी अहम बात उन्होंने की जी है जी। कि कई बार ऐसा हुआ कि इंतखाबात का इनकाद हो सकता था और लेकिन खान साहब ने वो उस सूरत हाल को कबूल नहीं किया। और ये दो तीन वाक़यात तो खुद हमारे इल्म में भी हैं। और आखिरी बात तो वो है जब मुज़ाकरात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर या ख्वाहिशात पर, तो ये इलेक्शन जो है उसकी तारीख दी जा सकती थी लेकिन उसको कबूल नहीं किया चेयरमैन साहब ने। तो अब ये परवेज़ खटक साहब ने जो बात की है उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे तो उस वक्त तो ज़ाहिर है कि उनकी जमात उनके साथ थी और उनको यानी हमवार करने में या हम ख्याल बनाने में उनको मुश्किल पेश आ रही थी। अब तो बाद अज़ मर्ग वावेला वाली बात है। अब वो वक्त तो निकल चुका, लेकिन ये सवाल जो है ये तो खड़ा रहेगा और जवाब देना पड़ेगा कि भाई इंतखाबात अगर हो जाते इत्तफाक राय से तो हम बहुत से बहरानों से और बहुत सी मुश्किलात से बच सकते थे। शामी साहब, एक तो और बात भी है ना, खटक साहब आगे निकल गया है। खटक साहब जो मोहतरमा महर बुखारी साहबा से मुखातिब थी, उसी में बड़ी तफसील में वो गए। वो तो ये भी कह रहे थे कि इनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं था, इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई इन्होंने जो हुकूमत की उसका भांडा फोड़े थे, उनकी मुबैना नाअहली के बारे में एतराफ़ कर रहे थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब कुछ खटक साहब जैसे जो सियासतदान है, वज़ीर आला भी रहे, मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे, वज़ीर दिफा भी रहे, उन्हें अब क्यों याद आ रहा है? जब ये उनको इल्म था, इस सबको वो देख रहे थे, तो तब क्यों जुड़े रहे ऐसी नाअहली के साथ? देखें, ये सियासी जो रहनुमा हैं उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं और जिस माहौल में वो रह रहे होते हैं उसी में ज़ाहिर है उनको जीना होता है। तो अब ये भी देखें कि ये तो हम सबको मालूम है कि परवेज़ खटक साहब की जो वजारत आला है उससे इमरान साहब खुश नहीं थे और वो उनकी नज़र में खटकते थे। फिर उन्होंने वो वजारत आला उनको नहीं दी और वजारत दिफा दी, और जिसे वजारत आला दी, इसके बावजूद जिसे वजारत आला दी वो अब खटक साहब के हमरा हैं, महमूद खान साहब। वो कल वही नजर आ रहे, सबसे बड़ा चेहरा वही थे। अब देखिए दोनों, अब जो वो वज़ीर आला जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया, कई दोस्तों को नाराज़ किया और बस ये समझा कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। पंजाब में भी उन्होंने यही तजर्बा किया और वहाँ KPK में भी यही तजर्बा किया। लेकिन आप देखें दोनों वज़ीर आला जो हैं वो उनको छोड़ चुके हैं। उस्मान बुज़दार साहब और महमूद खान दोनों उनसे बरी ज़िम्मा हो चुके हैं जी। तो ये अब सियासत जो है एक ऐसा खेल है कि जिसके कोई कवायद ज़वाबित तो है नहीं। अब उसमें तो बस जो जिसको सूट करता है वो कर गुजरता है। लेकिन अगर एक PTI जो है एक दावों के मुताबिक जमात बनाई जाती, उसका अंदरूनी नज़्म होता, उसके अदारे मुस्तहकम होते और जो बार बार दावा किया गया और लोगों को यकीन दिलाया गया। आज जो खान साहब ने बयान दिया ना एक जगह पे कोर्ट में, एक सहाफ़ी ने पूछा परवेज़ खटक साहब के दावों के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि हमें तो यकीन ही नहीं था, हम जानते थे ये इंतखाब नहीं देंगे, तो मान कैसे लेता मैं इनकी बात? तो फिर यकीन तो करना ही पड़ता है ना जब हम मुज़ाकरात कर रहे हों और उसी तरह से बात यकीन दहानी कराई जा रही हो, तो फिर तो बात माननी ही पड़ती है ना। बात ना मानकर भी रिस्क लिया और बात मानकर भी रिस्क लिया जा सकता था, तो वो अगर रिस्क बेहतर रिस्क होता। लेकिन बहरहाल अब जो अंदाज़े हुक्मरानी रहा और जो उसके नकाइस रहे और जिस तरीक़े से हमारी इंतज़ामिया चलाई गई, जिस तरीके से पोस्टिंग्स हुई, ट्रांसफ़र्स हुई
और जो इकोनॉमी का हाल हुआ, अब वो तो हमारे सबके सामने है।